एजुकेशन चैनल में दोस्तों मैं सौरभ गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट होते क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मेग्ना कार्टा है यानी कि भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट का उल्लेख है उसमें भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। उसका क्या रीजन है, ये सब बातें हम बहुत विस्तार से देखने वाले हैं। तो देखिए मैं दोस्तों, मौलिक अधिकार इन्हीं को हम बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में उल्लेख है। यानी कि संविधान का जो भाग 3 है ना, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। तो हम फंडामेंटल राइट को पढ़ने जा रहे हैं और फंडामेंटल राइट क्या होते हैं इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, आखिर फंडामेंटल राइट होते क्या है। तो वे अधिकार जो राज्य के लिए आवश्यक, वे अधिकार जो नागरिकों के लिए आवश्यक है, वे अधिकार जो नागरिकों के लिए मूल है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। वे अधिकार जो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट बोलेंगे। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय फंडामेंटल राइट की रक्षा हेतु याचिकाएं जारी कर सकता है। तो आपको पहला बिंदु ये ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय इनकी रक्षा याचिकाएं जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, रीट्स जारी कर सकता है, याचिका जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान का सबसे पहला क्वेश्चन हम ये उठाते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मेग्ना कार्टा। आखिर ये मेग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट को क्यों कहा जाता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये पहला बिंदु मैं उठा रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा रीजन ये है कि ब्रिटेन के संविधान में क्या हुआ था 1215 में, उस घटना को आप जानिए। 1215 में इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को अधिकारों का एक पत्र दिया, उसी को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इस कारण से फंडामेंटल राइट जो भाग 3 है, इसमें नागरिकों को कुछ मूल अधिकार मिले, मूलभूत अधिकार मिले जो उनके जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप ये बात यहाँ पर लिख सकते हैं, 1215 में ब्रिटेन के राजा इनका नाम था किंग जॉन। क्या नाम था, ब्रिटेन के जो राजा थे उनका नाम था किंग जॉन ने ब्रिटेन की जनता को अधिकारों का जो पत्र दिया उसे मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वजह से
जो भाग 3 है उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कौन सा पार्ट होता है, तो पार्ट 3 भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा होता है। और मेग्ना कार्टा की कहानी मैंने आपको पूरी अच्छे से समझा दी। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? वे अधिकार जो नागरिकों के लिए मूलभूत होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट की रक्षार्थ हेतु उच्चतम न्यायालय क्या करता है? याचिका जारी करता है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से लिया? ये क्वेश्चन अगर आपके बनता है तो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया वो कहां से लिया? अमेरिका से लिया। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट की अवधारणा ली थी। अमेरिका से, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया था। तो यहाँ पर मैंने आपकी 4 बातें बिल्कुल क्लियर कर दी। सबसे पहले फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन, वे अधिकार जो नागरिकों के लिए मूल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट बोलते हैं, जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं, है ना। और फिर सेकंड बात हमने देखी कि उच्चतम न्यायालय, जो देश का जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, वो मूलभूत अधिकारों का यानी मौलिक अधिकारों का अगर वायलेशन होता है तो उच्चतम न्यायालय क्या जारी कर सकता है? रीट से जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय रीट से जारी कर सकता है, याचिका जारी कर सकता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1215 में सर्वप्रथम जो किंग जॉन थे, इंग्लैंड के राजा, उन्होंने इंग्लैंड की जनता को क्या दिया? अधिकारों का एक पत्र दिया। उसी को भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। दैट्स क्लियर माय फ्रेंड। मूल जो संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट का उल्लेख था। जो मूल संविधान था, मूल भारतीय संविधान में देखिएगा, मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल राइट 7 थे। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। लेकिन 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 1978 में हुआ और 1979 में लागू हुआ। तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारा अनुच्छेद 31 था, उसमें जो हमारा संपत्ति का राइट दिया हुआ था, राइट टू वेल्थ, उसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और संपत्ति के अधिकार को हटा के उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया।